हेलो गाइस। सो आज की जो ट्रेनिंग है इट्स फॉर मेन। बहुत ही अमेजिंग गेम चेंजर ट्रेनिंग होने वाली है ये। इट्स फॉर मेन हु आर स्ट्रगलिंग विद गट इश्यूज, हु हैव libido issues, maybe weight related issues as well. Yeah, maybe you are suffering from erectile dysfunction. So all of these things can be interconnected, and today we are going to talk about it and why fixing your gut is the secret to reclaiming your energy, libido and confidence as a man. So आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि मॉर्निंग इरेक्शंस कंसिस्टेंट नहीं है, योर सेक्स ड्राइव फील्स वीकर, इंटीमेसी एफर्ट लग रही है, डिजायर नहीं आ रही उतनी, अपने काम पे उतना फोकस और प्रोडक्टिविटी नहीं है, उतना ड्रिवन फील नहीं करते हो इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, या घर पे भी इफ यू आर टू ट्रेन टू गिव योर बेस्ट टू योर पार्टनर और किड्स, ओवरऑल एनर्जी लो रह रही है, मे बी नींद में भी दिक्कत आ रही है आपको, एंड आप कहीं ना कहीं अब सोच रहे हो यार मे बी एज इज कैचिंग अप, एंड मे बी योर एज इज नॉट दैट मच, बट स्टिल यू टेल दिस स्टोरी टू योर सेल्फ, एंड डीप डाउन यू आर थिंकिंग कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, एंड आई एम लूजिंग माई एज एज अ मैन. Lot of men, especially married men, एक टाइम के बाद they consider it normal. Yeah, but actually all this is not normal, brothers. So ये आपके लिबिडो के बारे में नहीं है, ये टेस्टोस्टेरोन के बारे में नहीं है, ये कैसा आप फील करते हो अपने बारे में, कैसे आप शो अप करते हो ना डे टू डे बेसिस, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, विद अदर पीपल एंड विद योर सेल्फ, ऑल ऑफ इट मैटर्स. एंड बिगेस्ट फैक्टर्स है ये कि अगर आप लो फील करते हो, आपका मूड इतना अच्छा नहीं रहता, राइट, इट कैन इम्पैक्ट एवरीथिंग. सो गट हेल्थ इम्पैक्ट्स अ लॉट. मैंने और भी ट्रेनिंग्स बनाई हैं इस पे, बट दिस इज वन थिंग that not many people know about or talk about, that it would impact your hormones, it would impact your testosterone levels as well. Yes, and if not testosterone, ये आपको लो टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड सिम्टम्स देने शुरू कर देगा, एंड इवेंचुअली यू वुड ऑल्सो हैव लो टेस्टोस्टेरोन मूविंग फॉरवर्ड. यस, तो देखो प्रॉब्लम क्या है. आज की डेट में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, दोज आर हाफ ऑफ व्हाट योर ग्रैंडफादर्स हैड. टन्स ऑफ रिसर्च हुई है इस पे. आज से 30 साल पहले जो टेस्टोस्टेरोन लेवल थे, आज की डेट में 30 year old men are basically having half of that. Yes, इनफर्टिलिटी जो सस्पेक्टेड है, 1 in 3 मेल्स में सस्पेक्ट की गई है. सिम्टम्स अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे वैसे, बट कुछ यहाँ पे लिखे हैं इनके, और जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक्सेस फैट, वीक मसल ग्रोथ, एंजाइटी, लो मोटिवेशन, डिप्रेशन, और जो डैड बोर्ड होती है ना कि पेट निकला होता है, स्किनी फैट काइंड ऑफ बॉडी, या जो मोस्टली डैड्स की हो जाती है. सो ये फिजिकल मार्कर है दैट दिस मैन इज हैविंग लो टेस्टोस्टेरोन. यस, सब्जेक्टिव है, बट यस, बहुत कॉमनली ये मैंने भी पर्सनली नोटिस किया है अपने क्लाइंट्स में और अदरवाइज ऑल्सो. यस, लो टेस्टोस्टेरोन वुड लीड टू पुअर कॉग्निशन. आप उतने अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाते, ब्रेन फॉग, लो फोकस, लोअर एम्बिशन, एंड ऑफ कोर्स इन अ सेंस इट इज रिलेटेड टू योर मैस्कुलिनिटी. एक और स्टडी हुई थी, उसमें देखा गया कि डायबिटिक मेन जो थे इंडिया में, मोर देन हाफ ऑफ दोज, like 60 to 70% men have erectile dysfunction, ED. Yes, so men are not comfortable talking about it. PCOD PCOS issues के बारे में लड़कियां खुल के बात कर रही हैं, राइट, लेकिन most of the men don't talk about it even with their friends. Maybe they are too ashamed, and sometimes their partners know, but उनके साथ भी वो इतना खुल के नहीं बात कर पाते. Yes, एंड इन जनरल पॉपुलेशंस कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया 15 to 20% प्रेवलेंस है ईडी की जनरल पॉपुलेशन ग्रुप में, लेकिन कुछ स्टडीज में 40-50% में ये प्रॉब्लम देखी गई. और अगेन इसमें एक चीज आती है कि men don't report about it, men are not talking about it, but it is a really really common problem and it is spreading like anything. मूविंग फॉरवर्ड आपको और समझ में आएगा ये चीजें क्यों हो रही हैं.
इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, अगर आप गूगल ट्रेंड्स में देखोगे, ये जो टर्म है 2015 से 2025 में, आप देख ही रहे हो कि इसका जो सर्च है बहुत ज्यादा हुआ है इस कीवर्ड का। या एंड नेक्स्ट अप सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। देखो इमोशनल सिम्टम्स हैं, लोअरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इतनी अच्छी नहीं है, अपनी सेल्फ इमेज इतनी अच्छी नहीं रहती, ज्यादा इमोशनल हो गए हो, पहले इतने इमोशनल नहीं थे अभी ज्यादा इमोशनल फील करते हो, एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन आते हैं, राइट। मे बी यू आर बॉग डाउन बाय थिंग्स जो पहले बॉदर ही नहीं करती थी यार, राइट। स्पेल्स ऑफ मेंटल फटीग, ब्रेन बिल्कुल मतलब फ्राइड हो गया भाई, थक गया, ऐसी टायर्ड वायर्ड फीलिंग आती है, कंसंट्रेशन प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस ब्रेन फॉग के साथ कनेक्टेड है, वो इतने अच्छे से आप नहीं ले पा रहे हो, इतने अच्छे से लीड नहीं कर पा रहे हो। यस, इनकॉन्टिनेंस कैन बी इमोशनल, बट ये फिजिकल इनकॉन्टिनेंस है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग यूरिन इज मोर, हॉट फ्लशेस, पसीना आना, एसी चल रहा था फिर भी आपको पसीना आ रहा है सडनली एकदम, राइट। यहाँ बहुत गर्मी लगनी शुरू हो गई, हॉट फ्लैशेस आते हैं, सडनली आते हैं, राइट, कभी भी आ सकते हैं, सोते वक्त आ सकते हैं, मे बी किसी ठंडी जगह पे भी हो, एसी वेसी चल रहा है फिर भी आएंगे, राइट। ट्राई थिनिंग हेयर, हो सकता है आपकी बॉडी पे भी आपको जो हेयर ग्रोथ थी वो कम होती दिखी, चेस्ट हेयर या या ओवरऑल बॉडी हेयर है वो जो आपको कम होते दिख रहे हैं। थिन लिप्स, ये हो सकता है पहले और अब में जो आपके लिप्स हैं वो थोड़े थिन हो गए हैं। डिक्रीज लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर उतनी नहीं है अब, राइट। मे बी यू डोंट गेट दैट हार्ड एज यू यूज टू। डिक्रीज स्पॉन्टेनियस मॉर्निंग इरेक्शंस हैं, फुलनेस ऑफ इरेक्शंस उतनी अच्छी नहीं है, अबिलिटी टू मेंटेन इरेक्शंस या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसा भी हो सकता है। मसल सॉरनेस ज्यादा देर तक रहती है या डीओएमएस, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सॉरनेस बोलते हैं, जिम गए रिकवरी होती ही नहीं है भाई, दो दो तीन तीन दिन, राइट। डिक्रीज इन फिजिकल स्टेमिना, पहले बहुत अच्छे से चीजें कर पाते थे, स्टेमिना ज्यादा था, स्पोर्ट्स खेल पाते थे, बट अभी वैसा नहीं रहा, राइट। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, आपकी बॉडी में फैट गेन टेंडेंसी हो गई है, फैट इतने आराम से गेन कर लेते हो लेकिन लूज नहीं कर पाते, मसल गेन टेंडेंसी उतनी नहीं रही, इतनी आसानी से मसल पुट ऑन नहीं कर पाते। इंक्रीज फैट गेन अराउंड चेस्ट एंड हिप्स, थोड़ा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आता है, लेकिन अब चेस्ट में या हिप्स में फैट गेन भी होने लगा है, जो सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि नॉन मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, राइट। इंक्रीज स्वेटिंग, ये हॉट फ्लशेस जैसे मैंने बात करी उसके साथ आ सकते हैं या अकेले भी आ सकते हैं, राइट। लाइफस्टाइल या कंट्रीब्यूटर्स और क्या चीज़ें रहती हैं, पहले आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ कर लिए, प्लांट बेस्ड डाइट बहुत ज़्यादा कर ली, या अदरवाइज आप डेफिशिएंट हो जिंक, बी 12 इसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं आपकी बॉडी को मिलते, या उसकी डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। या नेक्स्ट अप क्रॉनिक डाइटिंग, लो फैट इनटेक, लो कोलेस्ट्रॉल, बेसिकली आपकी इसके बारे में बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल बहुत मिसअंडरस्टूड चीज़ है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करती है एक्चुअली। यूज़ ऑफ एस्पिरिन, अगर आपने इसका यूज़ किया है पहले तो ये हार्मोन पाथवेज को इम्पैक्ट कर सकती है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, और जो रूट कॉजेज हैं, भाई स्ट्रेस आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, और वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मोस्ट पीपल आर सेडेंटरी, कॉर्टिसोल ओवरलोड रहता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो गई है, वैसे भी अगर झगड़ा हो रहा है तो सब चीज़ें भाई ऑनलाइन ही हो रही हैं, और एडिशनल फैक्टर्स भी हैं। कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन जो है भाई compete करते हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन्स आपके, बेसिकली कॉर्टिसोल इज कैटाबॉलिक नेचर, राइट, कैटाबॉलिक इन नेचर, सॉरी। वो क्या होता है आपकी बॉडी को यार, एनाबॉलिक जो चीजें हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा, एनाबॉलिज्म मतलब बिल्ड करता है जो चीजों को आपकी बॉडी में, तो राइट, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन काइंड ऑफ इम्पैक्ट होती है उससे। प्रोसेस फूड्स बहुत ज्यादा खाते हो भाई, न्यूट्रिएंट, अब कैलोरीज इन कैलोरीज आउट बड़ा कुछ चल रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं दे रहा कोई भी। हाँ, फिटनेस को ही हेल्थ समझ लिया कि हाँ भाई सिक्स पैक एब्स होंगे या फ्लैट टमी होगी, फैट परसेंटेज हमारा ठीक है बॉडी का, या एक्सटर्नल फैट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो हाँ सब अच्छा है, हमें हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। एंड डे इन डे आउट आप देखते हो ना कि यार ये फिट बंदा था बट जिम गया या वैसे गया, है ना, जिम की कोई गलती नहीं है उसमें, इंटरनल रूट कॉजेज थे जो उन्हें उन्हें पता नहीं लगे, उन्हें टाइम से ट्रेस नहीं करे,
टाइम से अच्छे से फंक्शनल ब्लड एनालिसिस या ब्लड वर्क एनालिसिस करा होता तो उनको समझ में आती, राइट, कि बॉडी में कुछ दिक्कतें हैं, एंड वहाँ पे वो अपना लाइफस्टाइल उस हिसाब से मेंटेन कर सकते थे, इवन ट्रेनिंग उस हिसाब से मेंटेन कर सकते थे। तो भाई जिंक नहीं मिल रहा आपको, विटामिन डी, सूरज की शक्ल आप देखते नहीं हो कितने कितने दिन, अंदर बैठ के काम करते हो, राइट, मैग्नीशियम नहीं है, बी विटामिन आपकी बॉडी में नहीं आपको मिल रहे हैं, तो ये आपका ओवरऑल क्या है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन आपकी बॉडी में भाई कहाँ से होगा। और अगर बहुत ज़्यादा कैलोरिक डेफिसिट में रहते हो तो दैट्स नॉट अ व्हाट यू कॉल ऑप्टिमल स्टेट फॉर द बॉडी। रिसर्च इस पे भी है कि बॉडी बिल्डर से वो कैलोरिक डेफिसिट में रहे तो उनका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी जो था बॉडी में कम हो गया था, या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बॉडी में कम हो गए थे, एंड इट हैपेंस, राइट। लैक ऑफ स्लीप भाई, 70% ऑफ आपका जो टेस्टोस्टेरोन है नाइट में प्रोड्यूस होता है। डीप लेवल्स नहीं आप अचीव कर पाते अगर स्लीप के वेव्स में आती है स्लीप, ठीक है, डीप स्लीप नहीं अचीव कर पाते तो आपको मॉर्निंग वुड भी ढंग से नहीं होती, तब आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, राइट। इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन मतलब साइटोकाइंस बॉडी में बड़े हुए होते हैं, ठीक है, अगर ये बड़े हुए हैं तो लेडिक सेल्स आपके टेस्टीज में होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं वो अच्छे से नहीं बना पाएंगे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल वी डिस्कस अबाउट इट। देखो, मसल आपकी बॉडी में इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, आप डाइट मेंटेन नहीं करते, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इवेंचुअली लो टेस्टोस्टेरोन में, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, खाना जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लिया, गर्म खाना था, वो प्लास्टिक कंटेनर्स में आया, सारे बीपीएज, ईडीसीज, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स उसमें लीक कर गए, एंड दे एक्ट लाइक ईस्ट्रोजन इन द बॉडी। ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को भी ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो होगा क्या, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगा इवेंचुअली, लेकिन क्या होगा, जो आपका एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन है बॉडी में वो भी कन्वर्ट हो जाएगा ईस्ट्रोजन में, तो ये आपके एंडोक्राइन फंक्शन को बॉडी में खराब करते हैं। टॉक्सिन्स, थैलेट्स अगेन ईडीसीज हैं, डिसरप्ट एंडोक्राइन हार्मोन रेगुलेशन, वी डिस्कस अबाउट इट। सिमिलर हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा सब्जियों में अब पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं, इवन द ऑर्गेनिक इज नॉट ऑर्गेनिक दीज डेज। तो एंड्रोजन एक्टिविटी बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो आपकी बॉडी में है वो कम होना शुरू हो सकता है। ईएमएफ्स बहुत ही, अभी इसके बारे में लोग बात कुछ कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में बहुत और लोग बात करने लग जाएंगे इसके बारे में, क्योंकि ये जो 5G नेटवर्क्स आ गए हैं, अब आप वीडियो देख रहे हो, फोन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे होगे, कई बार लोग लैपटॉप को अपने लैब पे ही रख के यूज करते हैं, है ना, नाम ही उन्होंने ऐसा रखा था, बट नहीं करना चाहिए। फोन से ये सारी टेक्नोलॉजी है जो आपके आसपास, ईएमएफ्स रियली डैमेज योर ब्रेन फंक्शन पे इम्पैक्ट आता है, स्लीप पे इम्पैक्ट आता है इससे। आपने शायद सजेशन अगर सुनी होगी कि वाईफाई बंद करके सोया करो, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। फोन सिर के पास मत रख के सो, इट मैटर्स अ लॉट, राइट। फोन पॉकेट में पड़ा रहता है, अब कहीं ना कहीं तो रखेंगे, लेकिन जितना भाई चीज़ों को माइंडफुल हो सकते हो इनका ध्यान दो, और कम तो करो, ये सारा जो लोड अपनी बॉडी को दे रहे हो उसको कम करो। टेस्टिंग प्रॉब्लम ये है कि जो लैब रिपोर्ट्स अगर आप देखते हो तो वो थोड़ी वाइडर रेंजेस होती हैं, लेकिन नैरो रेंजेस में देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये देखोगे 8 to 29 मिलीमोल पर लीटर जो है, ये तो एक रेंज दे रखी है, लेकिन जो ये सिम्टम्स आपको 20 से नीचे भी आने शुरू हो जाएंगे। अब देखो, वेट थोड़ी करना है आपने कि चीज़ पूरी तरह खराब हो जाए तब हम उसको ठीक करेंगे। पहले आपकी बॉडी सिम्टम्स दे रही है, खुद बता रही है, साथ में आपके मार्कर्स भी कहीं ना कहीं उसको बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप वो रेंजेस देखते हो जो एवरेज ऑफ द सिकर पॉपुलेशन है, राइट। दैट्स व्हाई आई डू अ एडवांस ब्लड एनालिसिस जो ट्रेंड्स, कोरिलेशंस एंड पैटर्न्स देखते हैं और नैरो रेंजेस में देखते हैं हम। कोई भी मार्कर को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ ये रेड फ्लैग तो है, बट बॉडी में हो क्यों रही है ये दिक्कत। और मोस्टली जो मेन जाते हैं मतलब लैब्स में, और मेन विमेन बोथ, देखो इतने कोई हेल्दी लोग आज की डेट में है नहीं है, तो उनकी एवरेज से ही वो जो लैब रेफरेंस रेंजेस निकलती हैं, तो दैट्स व्हाई दोज रेंजेस आर गेटिंग वाइडर बाय द डे। सेम लैब की पुरानी रिपोर्ट उठा के देखना, 5-6 साल पुरानी, और अभी की, अब देखना, पहले काफी मार्कर्स
जो थे टेस्टेड उसकी रेंजेस आपको नैरोर मिलेंगी, अब वाइडर है वो, राइट। हेल्थ इंप्लीकेशंस लो टेस्टोस्टेरोन की देखो यार, वेट गेन, पुअर मसल ग्रोथ होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक होता है, इनफर्टिलिटी, फटीग, मेंटली डिप्रेशन, एंजाइटी, लो मोटिवेशन, पुअर कंसंट्रेशन, पुअर स्लीप, इट इम्पैक्ट्स अ लॉट। पुअर स्लीप रहेगी वो एक आपके है ना, आप देखो पुअर गट हेल्थ, पुअर स्लीप, सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। एक विशेष साइकिल में फंस जाते हो, वन थिंग इज ट्रिगरिंग द अदर, राइट। स्ट्रेस ज्यादा लोगे, स्ट्रेस कॉर्टिसोल बॉडी में ज्यादा है, आप फील भी ज्यादा करोगे, सेंसिटिव ज्यादा हो गए हो, अगेन दैट्स व्हेन मेस अप योर स्लीप, कैन मेस अप योर गट हेल्थ, एंड यू कैन, कई लोग फिर उसको कोपिंग मैकेनिज्म बना लेते हैं, स्ट्रेस है जी हम स्मोक करेंगे, अल्कोहल पियेंगे या जंक फूड्स खाएंगे। लॉन्ग टर्म क्या होगा, हाइपोगोनाडिज्म, एंड्रोपोज और 10% डिक्लाइन पर डेकेड जो आ ही रहा है एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में, वो तो आ ही रहा है। एक प्रिडिक्शन है और कि 2045 तक नेचुरल जो है कंसेप्शन कुछ ही लोग कर पाएंगे, मेजर लोग नहीं कर पाएंगे। और 2050 तक ऐसा होगा कि जो सॉइल है, सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, काफी हद तक 90% तक डिप्लीट हो जाएगा, और ऑलरेडी काफी हद तक हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आपको नहीं मिलता आज के खानों से, राइट, सॉइल में खत्म हो चुका है क्योंकि 90% से 95% तक खत्म हो चुका है। अब पुअर गट हेल्थ के सिम्टम्स काफी ऑब्वियस भी होते हैं, नॉन ऑब्वियस भी होते हैं, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, आफ्टरनून क्रैशेस हैं, शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं, कैन बी बिकॉज ऑफ गट डिसबैलेंस और गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस। अब स्टबन बेली फैट कैन बी देयर, राइट, स्ट्रेस दैट वोंट स्विच ऑफ, लो एनर्जी डिस्पाइट इनफ स्लीप। रेस्ट एंड डाइजेस्ट में बॉडी इतना जा ही नहीं पाती, चाहे आप 9-10 घंटे भी सो रहे हो, तो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मैटर करती है, डीप स्लीप मैटर करती है, ओवरऑल कंटिन्यूअस स्लीप भी मैटर करती है कि आप बीच में उठ नहीं रहे हो। तो सुबह क्या फिर होता है, मॉर्निंग वुड ढंग से नहीं होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो रहा, अगला दिन भी इतना अच्छा नहीं जाता, प्रोडक्टिविटी पे वैसे भी असर आएगा, लिबिडो ड्रॉप होगा, मोटिवेशन ड्रॉप हो जाएगी। आप सब ये सोचते हो कि ये सेपरेट इश्यूज हैं, पर भाई बॉडी में कुछ सेपरेट नहीं होता, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अब गट टेस्टोस्टेरोन साइंस, हाउ इट रियली वर्क्स, वैसे मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। देखो टेस्टोस्टेरोन है ना, मतलब सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन में फैट या फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत लोग कई बार क्या करते हैं, यार फैट तो हाई कैलोरी है, हम खत्म ही कर देंगे डाइट से अपनी, राइट। भाई जरूरत है आपकी बॉडी को काफी, करेक्ट। या फिर पुअर बाइल फ्लो है, या फिर पुअर फैटी लिवर है, या नॉन ऑप्टिमल लिवर फंक्शन है, या गॉल ब्लैडर इश्यूज हैं, तो पुअर फैट डाइजेशन अगर आपको है, पुअर कोलेस्ट्रॉल और पुअर विटामिन डी एब्जॉर्प्शन होगी, इट वुड लीड टू दैट। कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, राइट। तो ये जो आप एलडीएल से इतना घबराते हो, वो इतनी बुरी चीज नहीं है। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, इट्स नॉट दैट सिंपल, इट इज इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट, यस। तो रॉ मटेरियल ही नहीं है, आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, गट इश्यूज हैं आपके, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, भाई रॉ मटेरियल ही नहीं है, ठीक है, तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस कर पाती। इवन जब आप ये कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिकेशंस, ब्लड थिनर्स या स्टैटिन्स आपको दिए जाते हैं, बहुत लोगों को दिए जाते हैं, क्योंकि वो लोअर कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल को, तो टेस्टोस्टेरोन भी लोअर कर देंगे, राइट। नेक्स्ट अप, इनसफिशिएंट स्टमक एसिड है, या फिर आपको लीकी गट है, इवेंचुअली सॉरी, इवेंचुअली यार जिंक है वो लेडिक सेल्स के लिए जरूरी है, आपकी बॉडी को यार वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, सिंपल है ना, आपकी बॉडी को वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। अब एक बात को समझना, ये आपका जीआई है, दुनिया भर का अच्छा खाना इसको दे रहे हो, जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, दुनिया भर का खाना आप इसको दे रहे हो, लेकिन इसमें है एब्जॉर्प्शन इशू है, तो वुड इट मेक सेंस कि आप बेस्ट डाइट, बेस्ट बेस्ट सप्लीमेंटेशन डाल रहे हो इसमें, राइट, नो, राइट। तो रूट कॉज फिक्स करना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, या एंड नेक्स्ट अप, वही अपर जीआई में इश्यूज हैं, लोअर जीआई में इश्यूज आएंगे, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स टॉक्सिन्स होते हैं, वो लीक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, साइटोकाइंस आपके इन्फ्लेमेटरी जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, दे शट डाउन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, वी डिस्कस दिस अ व्हाइल बैक। इन्फ्लेमेशन आपके थायराइड फंक्शन पे इम्पैक्ट कर सकती है, लिवर फंक्शन, लिवर को बैक कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन है फॉर एग्जांपल, है ना, हार्मोनल कास्केड वहां से भी आएगा, एड्रिनल फंक्शन पे ऑलरेडी इम्पैक्ट आ सका आ चुका है, नहीं तो और आ जाएगा, अगेन एक विशियस साइकिल बन जाता है भाई। ये ये इससे जुड़ा हुआ है, स्ट्रेस
गट से जुड़ा हुआ है, गट स्लीप से जुड़ी हुई है, स्ट्रेस भी स्लीप से जुड़ा हुआ है। तो इमोशन, स्ट्रेस, स्लीप, गट हेल्थ, लिम्फेटिक हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। अब डाइट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, अच्छा वर्कआउट कर भी रहे हो, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन स्टेप है भाई। घर की फाउंडेशन इज लाइक अ फाउंडेशन ऑफ सैंड। फाउंडेशन ही नहीं ढंग से बना रहे तो ऊपर तो एवरीथिंग इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स, राइट। तो भाई जिम जा रहे हो, डाइट अच्छी ले रहे हो, लेकिन बॉडी पफी फील करेगी, फेस पफी फील करेगा, नींद अच्छे से आ नहीं रही, रिकवरी अच्छे से आ नहीं रही। 70% ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है नींद में आपका जो है प्रोड्यूस होता है सुबह। रफली जैसे 12 से 8 सोते हो मान लो, तो 5 से 8 में पीक करेगा, ठीक है। तभी मॉर्निंग वुड होती है आपको उस समय, ठीक है। तो अगर आपको मॉर्निंग वुड फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही या बिल्कुल नहीं हो रही तो भाई बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, कुछ करना चाहिए आपको, राइट। नेक्स्ट अप, मूड, ब्रेन, मोटिवेशन, अगेन एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सेरोटोनिन प्रोडक्शन 95% गट में होता है, डोपामीन प्रोडक्शन जो होता है 50% गट में होता है। तो भाई टेस्टोस्टेरोन वैसे नहीं आपके पास, या लिबिडो कम हो रखा है, ओवरऑल आप ड्रिवन नहीं फील कर रहे गट की वजह से, ऑलरेडी आपको ये गट ब्रेन एक्सेस इज अ रियल थिंग, राइट। बहुत रिसर्च हो गया इस पे, मैंने ही कितना कंटेंट या वीडियोस बनाई होंगी इस पे, जरूर देखना। इस पे भी एक ट्रेनिंग है गट ब्रेन, मेरे को भेजोगे तो आई विल सेंड इट क्रॉस, राइट, ऑन इंस्टाग्राम। यस। रूट कॉजेज भी ऑलरेडी ये आपको मैंने बता दिया, लेकिन एक रिव्यू, सॉरी, रिकैप है। मॉडर्न लाइफ, गट डिसफंक्शन है, प्रोसेस फूड्स खा रहे हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, सनलाइट लेते नहीं हो, ग्राउंडिंग करते नहीं हो, नेचर में जाते नहीं हो, विटामिन डी कम है, क्रॉनिक स्ट्रेस, कॉर्टिसोल ओवरलोड, लूप में फंसे हुए हो, स्लीप, सर्काडियन रिदम, ईडीसीज, बीपीएस, पेस्टिसाइड्स, ईएमएफ्स, ऑल ऑफ दीज प्ले अ रोल। ऊपर से आपने पार्टी भाई करनी करनी है हफ्ते में 2-3 बारी, ठीक है। आपकी गट लाइनिंग को अल्कोहल एरोड कर देता है, आपको डीप स्लीप नहीं आने देता। तो अब आप समझ ही रहे हो कि कैसे आपकी ओवरऑल बॉडी एक कास्केड इफेक्ट में फिर फंस जाती है। कट इन्फेक्शन है, सीबो, कैंडिडा, पैरासाइट्स, एच पेलोराई, कुछ भी है, अपर जीआई, लोअर जीआई इश्यूज हैं, लिवर रिलेटेड इश्यूज हैं, आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अप, अगर आप इन सारी चीजों को ठीक करते हो तो यू कैन गेट योर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन बैक, यू कैन मेक डिसीजंस, यू कैन गेन योर मैस्कुलिनिटी बैक, एज सिंपल एज दैट। एंड ये सारी चीजें भी आप पढ़ ही सकते हो, ये आपको मिलेंगी, ठीक है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक कुछ जनरल सजेशंस रहेंगी यार। प्लास्टिक ग्लासेस मत यूज करो, फिल्टर्ड वाटर यूज करो, टैप वाटर मत पियो, टॉक्सिन, ईएमएफ्स, हैवी मेटल्स जो भी अपना एक्सपोजर है वो कम करो। अपनी जिम वर्कआउट कर सकते हो करो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, आई वोंट रिकमेंड इट राइट ऑफ द बैट, बट हफ्ते में 2 से 3 बार ही कर सकते हो। अगेन ये थोड़ी सी इसमें मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए होती है, सो आई वोंट मेक मच ऑफ सजेशंस हियर। देखो सिंपल ये है, अपनी गट हेल्थ को फिक्स करो, इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज्यादा है उसको नीचे लाओ, ठीक है। ये करोगे बहुत प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी, स्लीप को फिक्स करोगे बहुत प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी, और ये सारी चीजें इकट्ठी चलती हैं। तो फाउंडेशंस करके मेरा एक वीडियो है, वो इसी चीजों के बारे में बात करता है, आपको जरूर देखना चाहिए, राइट। लेकिन इसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर दी इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट मार्कर्स क्या है? इंपॉर्टेंट मार्कर्स, वैसे ब्लड में, ब्लड वर्क में आपको सारे मार्कर्स देखने चाहिए, बट फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन देख सकते हो, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स आर नथिंग बट एक्शन सिग्नल्स। तो यहाँ से हमें पता लग सकता है कि यार कोई मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड डिसफंक्शन या एचपीए डिसफंक्शन तो नहीं है। हाँ, बेसिकली एचपीए डिसफंक्शन इज बेसिकली ब्रेन एंड टेस्टिस में कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो ये मार्कर्स मैं भी देखता हूँ अपने क्लाइंट्स के, अगर मेरे को ऐसे इश्यूज नजर आते हैं, राइट, अलोंग साइड अदर मार्कर्स ऑल्सो, लाइक सीबीसी, एलएफटी, लिपिड पैनल, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे पैनल्स देखने चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई डू। वी लुक एट दी सब्जेक्टिव सिम्टम्स, एक 150 ऑलमोस्ट, उसमें आप लगा लो कि सिम्टम्स का एक फॉर्म रहता है अलग अलग हेडर्स के नीचे, आई गेट दैट फील्ड। उसके साथ मैं फंक्शनल ब्लड एनालिसिस करता हूँ, वहां से हमें रूट कॉज पता लगता है, दैट इज पार्ट ऑफ द कोचिंग। एंड देन द प्रोटोकॉल्स आर मेड फॉर यू, ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स हु कम टू मी, उनके लिए हम यही करते हैं। आपको एक केस स्टडी दिखाता हूँ। सो देयर वाज दिस क्लाइंट ऑफ माइन, या he says, I'm 33 years old, this and this by profession, बैंगलोर में काम कर रहे थे। when he came to me, he tried a lot of stuff, अगर आप देखोगे
So he says, I've tried all the possible things to lose weight. I've tried fat diets, low carb, high fat, OMAD, which resulted in impacting my metabolism. I did lose weight when I tried these diets, but result was gaining back the double amount of weight post diet phase. This particular thing was impacting me a lot. I felt underconfident. It's not diet. I've combined with strength, HIIT workouts, outdoor games on weekly basis, but nothing was helpful in succeeding. Next up, he says I was having major lifestyle disorders like poor gut health, improper sleep, poor stress management, which in turn was impacting my blood markers, impacting the recovery mechanism and male hormonal imbalances. I was feeling lethargic, sleepy post lunch. This led to poor concentration during working hours and not enough energy to complete my workout. Then he says, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि रिसेंटली जब इन्होंने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कराए तो इनके आए 380, जब मेरे पास आए तो ये 240 टू 260 के बीच में थे। ये मेरे पास आए थे, दिस क्लाइंट केम टू मी 2024। यस, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। और he says, I am thankful to Aman Bhai. He was the one who focused on gut health and lifestyle conditions. He made me understand if we fix lifestyle issues, fat loss will be the byproduct. So, in initial 12 to 14 weeks, our focus was to improve lifestyle things like sleep, gut health, male hormonal profiles. My gut health was a major improvement in these 6 months. Earlier, I could not stand spicy outside food. Immediately after consumption, I had to rush to washroom, but slowly he made me understand the process. I can see the difference in my gut health. His supplementation dictionary was amazing. That was a game changer, right? And he says, I liked your entire coaching style. मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, बैक एंड पे ना वी ट्रैक एवरीथिंग ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। सो दिस गाय, अब मैंने ये नाम इनका डिस्क्लोज नहीं किया हुआ जानबूझ के, ऑफ कोर्स, राइट? सो 1 इज द मोस्ट नेगेटिव, 10 इज द मोस्ट पॉजिटिव। ये उनकी शीट दिखाता हूँ आपको। तो देखो, ब्लोटिंग, फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ मोशंस भी हो रहा था, गैस बेल्चिंग, फ्लैटलेंस, लिपिडो वाज लो, नो फ्रीक्वेंट मॉर्निंग इरेक्शंस, एनर्जी वाज लो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे थे। 1 इज द मोस्ट नेगेटिव, 10 इज द मोस्ट पॉजिटिव। यस, अब देखो यहाँ पे एवरीथिंग इम्प्रूव्ड इन 24 वीक्स। यस, and that's why I take the health first approach, which is very important. So that is what he's saying. He says, I liked your entire coaching style, bro. If you ask me one thing, your detailed blood analysis on your client's lifestyle disorders and fixing the things from grassroots level was top notch. Tracking system was very much detailed. He puts a lot of effort in understanding their client's week through the tracking system which he has implemented. I've experienced working with different coaches, so I can use the words many and few here. Many focus on just weight loss on scale and calories level, and few on the fat loss, but none on fixing the things from the grassroots level. So that's what. Okay. So moving forward, yeah. So he talks more about that. Many people have taken inspiration from my content, and now they are talking about gut health. आप देख ही रहे होगे. I've been talking about gut health since half a decade now. Yes, and this is one of my key areas of focus or my niche per se. And moving forward, see, if you have gotten value from this video, yes, if nahi, actually you must have gotten a lot of value from this video. Yes, and you're stuck with gut health related symptoms, any kind of symptoms, and you have low testosterone related symptoms as well, and that's impacting your life. So somewhere down here would be लिंक जहां पे आप मुझसे वन ऑन वन बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। या, and that's all for today. I'll see you in the next one. Yes.